नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है यूपी पीसीएस में आरओ का पेपर हुआ था 2021 में। तो इससे पहले का पेपर 2020 का हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये पहला पार्ट है, और भी पार्ट्स आएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमारा ये सीरीज आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जीके जीएस के रामबाण को। इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है व्यवस्थित करना है इसको। यानी कि क्या क्या है, तो देखिए, असासिनेशंस ऑफ द कर्जन वाइली, यानी कि कर्जन वाइली की हत्या। उसके बाद खुदीराम बोस की फांसी, यानी कि एक्सक्यूशंस ऑफ द खुदीराम बोस। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र की शुरुआत, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक एंड स्टार्टिंग ऑफ द अल हिलाल न्यूज़पेपर बाय द अब्दुल कलाम आज़ाद। तो देखिए, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कर्जन वाइली की हत्या। तो कर्जन वाइली की हत्या यहाँ पर कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1909 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1909 को हुआ था कर्जन वाइली की हत्या, 1 जुलाई 1909 को। उसके बाद देखिए, खुदीराम बोस की फांसी कब हुई थी, तो देखिए, एक्सक्यूशंस ऑफ द खुदीराम बोस, तो 11 अगस्त 1908 को। तो इनका हुआ था 1908 को। ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस की, यानी कि एक्सक्यूशन ऑफ द खुदीराम बोस इज ऑन 11 ऑफ द अगस्त 1908 में। अब देखिए, मेंबर थे जो खुदीराम बोस थे किसके, तो अनुशीलन समिति की अलॉन्ग विद द प्रफुल्ल चाकी। यानी कि अगर पूछा जाए कि अनुशीलन समिति के क्या ये मेंबर थे, तो जी हाँ, और इसके साथ जो है प्रफुल्ल चाकी भी मेंबर थे। और इनको किस जो है केस में जो है यहाँ पर फांसी दी गई थी, तो अलीपुर बम कॉन्स्पेरेसी, जो कि 1908 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें माइल्ड ऑफेंसेस पर हार्श सेंटेंस के कारण जो है मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की मर्डर इन्होंने कर दी थी। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर जो बिहार में स्थित है, वहाँ के मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड। तो इनको क्या था कि कुछ छोटा मोटा भी अगर आपने क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, तो उसके लिए जो है कठोर सज़ा का प्रावधान किंग्सफोर्ड के द्वारा था। तो इन्होंने जो है सबने मिलकर जो है अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी 1908 में की, जिसमें किंग्सफोर्ड की मर्डर हुई। तो इस वजह से जो है इनको जो है खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र की शुरुआत। तो देखिए, केसरी जो है न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया, तो कब, तो ध्यान रखिएगा, 1881 में, 4 जनवरी 1881 में इन्होंने जो है पब्लिश किया। इसको ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र में। यानी कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर पब्लिश किए 4 जनवरी 1881 को। और ये वीकली न्यूज़पेपर था। केसरी जो कैसा न्यूज़पेपर था, तो ये मराठी भाषा में था। तो केसरी जो है मराठी भाषा में, और एक मराठा न्यूज़पेपर भी इन्होंने वीकली जो है, यानी कि साप्ताहिक था। इन दोनों देखिए, साप्ताहिक न्यूज़पेपर इनका था केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में, जबकि मराठा जो है इंग्लिश भाषा में था। और इनका कुछ किताब था जो कि गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। और इन्होंने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो है यहाँ शुरुआत की थी 1884 में। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत। तो देखिए, अल हिलाल पूछा जाता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब इनके द्वारा देखिए, ध्यान रखना है कि 1912 में, तो 1912 में इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इनका एक और जो है उर्दू न्यूज़पेपर था अल बालाग। तो अल बालाग और अल हिलाल दोनों न्यूज़पेपर उर्दू भाषा में था अब्दुल कलाम आज़ाद की। तो ध्यान रखिएगा।
और ये जो है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसलिए इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इनकी एक पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 1912 में अल हिलाल पत्रिका इन्होंने शुरू किया, यानी न्यूज़पेपर, और 1913 में अल बालाग उर्दू न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किया। तो देखिए इतने सारे जो है फैक्ट मैंने बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए इसको अरेंज करिए। तो देखिए सबसे पहला 1881 में यहाँ पर आपको पहला हो गया, यानी कि तीसरे नंबर पे। तो देखिए तीसरा, उसके बाद देखिए 1908 में यानी कि खुदीराम बोस की फांसी, तो दूसरा, यानी कि ऑप्शन देखिए एक यहाँ पर जो है सही हो गया। तो देखिए 3 2 1 4, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो है स्थान और वर्ष के रूप में जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ था उसके अनुसार जो है इसको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि 1905 में बनारस में हुआ था। तो देखिए 1905 जो दिया हुआ है वो हुआ था बनारस में, यानी कि ध्यान रखना है डी का यहाँ पर दूसरा सही हो गया है। तो देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि डी का दूसरा, तो डी का दूसरा देखिए ए और सी में है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1916 में लखनऊ में हुआ था, तो लखनऊ वाला जो हुआ था 1916 में, यानी कि सी का एक। अब देखिए सी का एक जैसे ही आ गए तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर सी सही देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है कि कानपुर में हुआ था 1925 में। जी हाँ, कानपुर में हुआ था 1925 में, और मेरठ में हुआ था, ध्यान रखना है, 1946 में। तो 1946 में मेरठ में। तो देखिए 1905 में बनारस में हुआ था, तो इस समय जो है अध्यक्ष थे तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस जो है अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजुमदार थे। और उसके बाद अब देखिए उसके बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रख, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो है प्रेसिडेंट बनी थी। और 1917 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट बनी थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। और 1946 में मेरठ जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में हुई थी। और लास्ट सेशन था स्वतंत्रता के पहले लास्ट सेशन था 1946 में, मेरठ में जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1885 का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस का पहला सत्र था। उसके देखिए 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, तो पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1888 का इलाहाबाद में जॉर्ज यूले थे अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति थे, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद 1896 में हुआ था कलकत्ता में, ध्यान रखना है, तो रहमतुल्लाह एम सयानी थे अध्यक्ष इसके। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार जो है गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 1905 में जैसा कि मैंने बताया वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी शब्द का परिचय यहाँ पर दिया गया था। 1906 में यहाँ पर कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, स्वराज शब्द का परिचय यहाँ पर दिया गया था। तो देखिए 1905 में स्वदेशी शब्द का परिचय दिया गया था और 1906 में स्वराज शब्द का परिचय दिया गया था। उसके देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी जो है यहाँ पर घोष अध्यक्ष थे। और पार्टी जो है उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया, यानी कि गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। 1909 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। और भारत परिषद अधिनियम 1909 का है, इसको भी ध्यान रखना है, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम बोलते हैं। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, बिशन नारायण धर यहाँ पर जन गण मन पहली बार जो है गाया गया था, जो कि राष्ट्रगान है। 1916 का जो है अंबिका चरण मजुमदार थे, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का विलय हो गया, पुनर्मिलन हो गया, लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग के साथ हो गया। 1917 का यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट थे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थे। 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, तो महात्मा गांधी यहाँ पर एकमात्र सेशन में अध्यक्षता की, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो देखिए आईएनसी से रिलेटेड इतने फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसका देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है और यहाँ पर सही जो है क्रम आपको चुनना है। तो पहला में लड़ाई दिया हुआ है, दूसरा में आपको ईयर दिया हुआ है, यानी कि वर्ष दिया हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है।
अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपको ध्यान रख लेना है कि कब हुआ था। तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तो 17 ए का 2 हो गया, 1780 से 84 के बीच में। तो देखिए ए का 2 जैसे ही करते हैं तो आंसर ए यहाँ पर आपका निकल जाता है। और 1782 में, तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान जो है उनके बेटे ने मैसूर की जो है मैसूर साम्राज्य की यहाँ पर जो है कमान संभाली थी। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच में, इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रख सकते हैं। उसका देखिए द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी कि सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था कब, तो 1750 से लेकर 1754 के बीच में। उसका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 से लेकर 1805 में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 1878 से लेकर 1880 के बीच में। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नीचे जो है 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि कथन और कारण दिया हुआ है, और इसमें से आपको एक चुनना है। तो देखिए यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने भारतीय प्रश्नों पर चर्चा के लिए 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। कब, तो 1866 में। कहाँ पर, तो लंदन में। किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने। किस लिए, तो भारतीय प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए। किसकी स्थापना की, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया। तो बिल्कुल कथन सही है। तो क्या कारण भी सही है, तो वह ब्रिटिश जनता की राय को प्रभावित करना चाहते थे, यानी कि ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। तो देखिए दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कि कथन और कारण बिल्कुल सही है, और ये एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक जो है क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना जी के द्वारा 1913 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। जी हाँ, सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी के द्वारा हुआ था। और इसको आल्सो कॉल्ड द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है कब की गई थी, तो ध्यान रखना है, तो 12 जून 1905 को, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 12 जून 1905 को हुई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। तो देखिए हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था 1780 में, 29 जनवरी 1780 का हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था, और ये अंग्रेजी भाषा का था, जो कि वीकली था यानी कि साप्ताहिक था, और भारत और एशिया के पहले प्रिंटेड न्यूज़पेपर। तो पूछा जाता है कि भारत के पहले जो है प्रिंटेड न्यूज़पेपर कौन था, तो हिक्की के बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन 29 जनवरी 1780 को हुआ था। उसके देखिए सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो जी हाँ, यहाँ पर 15 जनवरी 1784 को, तो ये हुआ था 1784 को। 1784 को सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो देखिए हिक्की के बंगाल गजट 1780 में, यानी कि 3 तो पहले आएगा, उसके बाद आएगा 4। तो देखिए 3 4 यानी कि बी और डी में है। उसके बाद क्या आएगा, तो 2। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना 3 4 2 1 इसका सही ऑर्डर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस कवि का नाम बताएं जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखी थी, यानी कि नेम ऑफ द पोएट हु रोड द पॉपुलर पोएम फिरंगिया इन द भोजपुरी अगेंस्ट ब्रिटिश कोलोनलिज्म। तो इनका जो है नाम क्या है, तो मनोरंजन प्रसाद सिंह जी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो मनोरंजन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। किसके बारे में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में यहाँ पर है। तो इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स के भीतर की गई थी, यानी इट वॉज फाउंडेड ऑन द 10th ऑफ द जुलाई 1800 विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन द कलकत्ता। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर आपको सही है। उसके बाद
इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाएं सिखाना था। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। और इसकी स्थापना जो है ध्यान रखिएगा लॉर्ड बेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जो कि 1798 से लेकर 1805 तक थे। तो लॉर्ड बेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे 1798 से लेकर 1805 तक। तो 1800 ईस्वी में 10 जुलाई के दिन जो है फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स के भीतर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाएं सिखाना। तो देखिए सी स्टेट इसका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। उसके देखिए ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर व्यय किए गए केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत था, यानी कि व्हाट वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन द मिलिट्री फोर्स इन द ब्रिटिश इंडिया। तो कितना प्रतिशत था, तो 40%, यानी कि 40% जो है यहाँ पर केंद्रीय राजस्व का कुल जो है सैन्य बल पर जो है खर्चा होता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है किसके, तो मेला एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान, यानी कि किस क्षेत्र से यहाँ पर बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखिए जल विहार मेला, तो जल विहार मेला कहाँ पर लगता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है और हर साल जो है अक्टूबर महीने में लगता है, 10 दिनों तक चलने वाला मेला है। तो देखिए जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। उसके देखिए बटेश्वर मेला जो कि कार्तिक महीने में आगरा के गांव में लगता है। तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जी हाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही आगरा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बटेश्वर मेला कार्तिक महीने में लगता है, आगरा के एक गाँव का नाम है बटेश्वर, वहीं पर मेला लगता है। उसके देखिए शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, तो ये भी सही है। लेकिन बलदेव छठ मेला क्या पूर्वांचल में है, नहीं। तो बलदेव छठ मेला कहाँ पर, तो मथुरा में, तो यहाँ पर मथुरा होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो बलदेव छठ मेला यहाँ पर जो है इसका गलत है दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा इसका। तो बलदेव छठ मेला मथुरा में आयोजित किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन जो है कर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा 1834 का वो साल था, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो 1834 में जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो 1834 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार जो है स्थापित हो गया था। तो 1797 इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद जो है कैंटोनमेंट एरिया बन गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, कैंटोनमेंट एरिया बन गया ब्रिटिश सोल्जर का। और 1834 में कैपिटल बना नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का 1834 में ये बन गया कैपिटल, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1866 में कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ। इलाहाबाद फोर्ट बिल्ड जो किसके द्वारा किया गया था, तो 1583 में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद के किले जो है यानी कि प्रयागराज के जो किले हैं उसका निर्माण अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 1797 में ये ब्रिटिश के कब्जे में आ गया और इसको कैंटोनमेंट जो है बना दिया गया ब्रिटिश सोल्जर के लिए। और 1834 में जो कैपिटल इसको बना दिया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को। तो इसका जो है सही उत्तर, इसका ध्यान रखिएगा, तो 1797 इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसे कहा जाता था, यानी कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हु वर द ऑफन कॉल्ड द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑरा एंड अथॉरिटी ऑफ द कंपनी बहादुर। तो इसको जो है क्या बोला जाता था, तो दरोगा इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। तो 1793 में कब, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पॉलिसिंग कर्तव्यों से वंचित कर दिया है। जमींदारों को सिर्फ जो है पॉलिसिंग जो है कर्तव्य से वंचित कर दिया और जिलों को 20-30 वर्ग मील के थानों पर पुलिस ने जो है विभक्त किया और यहाँ पर दरोगा जो है का पद यहाँ पर बनाया गया। तो दरोगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करने वाले कौन थे, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो इसका दरोगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्था में करना है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर आपको रखना है। तो देखिए भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, तो देखिए चीनी उद्योग का यहाँ पर विकास यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। अब उसके बाद देखिए रिसरा में पहली जूट मिल की शुरुआत,
तो फर्स्ट जूट मिल इन द रिसरा, रिसरा कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में है। तो कब हुआ था तो 1855 में। तो यहाँ पर दूसरा का देखिए 1855 हो गया। उसका देखिए भारत में पहली बार स्टील का उत्पादन, तो स्टील का उत्पादन यहाँ पर पहली बार यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया इन द फर्स्ट टाइम तो कब हुआ था तो 1907 में हुआ था। जी हाँ 1907 में हुआ था। कब तो साकची जमशेदपुर में हुआ था झारखंड में 1907 में। पहले उस समय बिहार का भाग था। तो यहाँ पर अभी जो है साकची जो है जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पहली बार स्टील का उत्पादन 1907 में हुआ। उसका देखिए बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत, यानी कि बम्बई में जो है यहाँ पर आपको फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई तो 1854 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा 1854 में हुआ था फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई 7 जुलाई 1854 को। और इसका नाम क्या था तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड द वीविंग कंपनी था। बॉम्बे स्पिनिंग एंड द वीविंग कंपनी था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री बाय इंडियंस, तो 1932 के आसपास इसको डेवलप किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको कालानुक्रमिक क्रम में आपको सजाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1854 होगा, तो 4 यहाँ पर जो है सबसे पहले होगा। तो 4 उसके बाद देखिए दूसरा, तो 4 2 यहाँ पर यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 2 3 और उसके बाद 1। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवाओं के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में आयोजित की जानी थी। तो जी हाँ बिल्कुल सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, इसमें भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में ही आयोजित होनी थी। उसके बाद 1941 में भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक था। तो ये भी बिल्कुल सही है कि 1941 में जाते जाते भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपीय से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो शुरुआत में इसका क्या था, जो लंदन में ही आयोजित इसका जो ICS का इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा लंदन में ही आयोजित किया जाता था। उसके बाद 1922 के बाद जो है ऑनवर्ड जो है 1922 इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में ही आयोजित किया जाने लगा। उसके बाद देखिए नीचे कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें से आपको आंसर जो है फाइंड आउट करना है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो नाइटहुड का यहाँ पर त्याग जो है किया था, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा तो ये सही था, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड नाइटहुड। तो देखिए जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद जो है 13 अप्रैल 1919 को जरूर ध्यान रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी जो है त्याग दी। अब देखिए नाइटहुड की उपाधि उनको कब मिली थी तो 1915 में मिली थी किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी और इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है उपाधि को त्याग कर दिया और वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो यहाँ पर जो है आपको इस वजह से नहीं, तो क्योंकि वो जो है ध्यान रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है उन्होंने इसको त्याग किया था। तो देखिए कारण इसका जो है गलत है जबकि कथन इसका सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर सी सही होगा कि सी सच है, यानी कि असर्शन सच है और रीजन गलत है। तो इसका सही उत्तर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।